तो डियर, आज हम जो है बर्न केस डिस्कस करेंगे। ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसकी आज पहली वीडियो है, जो कि हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए शायद अच्छी कारामद साबित होगी। तो ये जो आज हम डिस्कस करेंगे ये बर्न केस के बारे में। जब इमरजेंसी के अंदर किसी भी हॉस्पिटल में कोई बर्न केस आता है तो हॉस्पिटल में उनको इमरजेंसी में ये नहीं दिखाया जाता, उसको अंदाज़ा नहीं हो पाता ये कितना परसेंट बर्न है या कितना डिग्री बर्न है। तो उसके लिए आज हम सुपरफिशली और सिंपली डिस्कस करेंगे कि हमारी स्किन के 3 लेयर्स होते हैं। एक जो सुपरफिशियल लेयर होती है, अपर लेयर, जिसको हम कहते हैं एपिडर्म्स, और उसकी सेकंड लेयर जो होती है उसको हम डर्म्स कहते हैं, और थर्ड लेयर है जिसको हम हाइपोडर्म कहते हैं। तो इनमें से अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है इमरजेंसी में, कहीं बर्न केस हो के आता है, किसी भी वजह से जल के आता है, तो उसमें अगर सुपरफिशियल बर्न हो तो इसको जो है एपिडर्म जिसका जल चुका हो तो वो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है। इसी तरीके से अगर कोई पेशेंट बहुत इससे थोड़ा ज़्यादा जला हुआ है, यानी उसकी जो है ड्रम की भी इन्वॉल्वमेंट है, एपिड्रम्स के साथ साथ ड्रम की भी अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो ये सेकंड डिग्री बर्न कहलाता है। सेम इसी तरीके से अगर कोई पेशेंट है, कोई केस है जिसमें बर्न सीवियर हो जाए और उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो, यानी उसकी जो स्किन की लास्ट लेयर तक उनका बर्न हो, यानी एपिड्रम भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, ड्रम की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए और साथ साथ हाइपोड्रम भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, जब तीनों ये चीज़ों की जो बर्न हो चुका हो तो ये थर्ड डिग्री बर्न होता है, जो कि वेरी डेंजरस होता है। साथ साथ सिर्फ डिग्रीज को नहीं देखा जाएगा, इसमें हम जो है परसेंटेज को भी निकाल देते हैं, क्योंकि परसेंट से ही अंदाज़ा होता है कि कोई केस है वो कितने परसेंट बर्न है। अगर ज़्यादा बर्न है तो उसको उसी हिसाब से ट्रीट किया जाए, अगर सुपरफिशियल या जो है परसेंट कम बर्न है तो हम उसको जो है क्लिनिक बेसिस पे या इमरजेंसी बेस पे ट्रीट कर सकते हैं, उसको किसी बड़े सेटअप या आईसीयू की नीड नहीं होगी। तो इसके लिए रूल ऑफ 9 का इस्तेमाल किया जाता है, जो ख़ासतौर पे काफ़ी लोगों को इसके बारे में शायद आगाही नहीं हो। तो ये हमारे मेडिकल के जो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हो, नर्सिंग या पैरामेडिकल जो भी हो, उनको ये जब पेशेंट इस टाइप का आता है तो उनको कम से कम रूल ऑफ 9 के तहत अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितने परसेंट बर्न है। मिसाल तो एक पेशेंट आता है, अगर उसका सर या फेस जला हुआ है, स्कल या फेस उसका जला होता है, तो ये 9% बर्न कहलाता है। ठीक है। अगर सेम अगर उसकी एक बाजू की जल गई हो, यानी जो है एक अपर एक्सट्रीमिटी जो जल जाए, तो ये 9% में आता है। अगर दूसरी भी जली हुई हो तो ये भी 9% में, यानी 9 + 9 18% हो जाता है। अगर कोई पेशेंट है उसका चेस्ट और एब्डोमेन इसकी बर्न हो जाए, इसका इन्वॉल्वमेंट हो जाए बर्न में, तो ये 18% में कहलाता है। और साथ साथ सेम अगर इसकी बैक, चेस्ट के अपोजिट यानी बैक का अगर बर्न हो जाए तो ये भी 18% में आता है। अगर उसके एक लेग यानी एक टांग अगर जल जाती है तो वो 18% में आता है, जबकि एक बाजू जल जाता है तो वो 9% में आता है। इसी तरीके से अगर दूसरी टांग जल जाती है वो भी 18% में। अगर किसी पेशेंट का सिर्फ जेनिटल एरियाज जल जाता है तो ये 1% में आता है। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम देखने जाएँ तो हेड का जो है, हेड जो है ये 9% में आता है, और हमारे चेस्ट का अगर बर्न है तो 18 और 18 ये 36 और ये 18 जो है लोअर लेग्स जो है, हमारे लोअर लिम्ब जो है, इनका अगर बर्न होता है तो ये भी 18% में आता है। इसी तरीके से ये टोटल 100% बर्न होता है। ठीक है। तो इसी 9 रूल ऑफ 9 के तहत हम डिसाइड कर सकेंगे कि इसके कितने परसेंट बर्न है, और जितना परसेंट बर्न होता है तो उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है और हम उसको गाइड करते हैं। अगर कोई सुपरफिशियली बर्न है तो फिर उसको जो फर्स्ट डिग्री का, तो उसको तो हम माइनर क्लिनिक भी हैंडल कर सकते हैं, वो माइनर में आता है। अगर सेकंड डिग्री है और परसेंट ज़्यादा है तो ये हाई रिस्क होता है, और थर्ड डिग्री और परसेंट भी बढ़ा हुआ है तो इसका जो है ये इसके जो है सर्वाइवल चांस 0 होते हैं। तो इसी तरीके से आज हमने डिस्कस किया बर्न केस के बारे में कि बर्न केस जो भी आते हैं वो किसी भी वे में हो, चाहे केमिकल से हो
या आग की वजह से जल गए हो, या कोई और जैसे रेडिएशन हो या इलेक्ट्रिकल बर्न हो, लेकिन उन सब की जो होता है हम रूलर लाइन के तहत परसेंट निकालते हैं, और डिग्रीज हम इन 3 तरीक़ों से फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री करते हैं।